नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संघ की बदलती हुई कार्यशैली पर। जी हां, हरियाणा के पानीपत में अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद में संघ की तरफ से आधिकारिक रूप से जो बयान दिए गए हैं, यदि उनका हम विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि संघ अब सर्वे करवाने लगा है। जी हाँ, संघ का एक समय में मूल काम बताया जाता था शाखाएं लगाना, और शाखाओं के माध्यम से संघ कहा करता था कि हम व्यक्ति निर्माण का कार्य करते हैं और वो व्यक्ति समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना कार्य करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से संघ के भीतर काम को लेकर जो चीज़ें बढ़ी हैं, या कहें कि कुछ परिवर्तन जो आया है, संघ ने अनेक प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ की हैं। समाज के भीतर जाकर जो काम करने की बात है, उसी का एक अंग है। संघ ने कहा है कि अब वे सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे। जी हाँ, सामाजिक सर्वे करेंगे तो एक बार तो ध्यान में आता है कि सामाजिक सर्वे का नाम आते ही, चूँकि राजस्थान में अभी चुनावी मौसम है, वर्ष के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और संघ कोई सर्वे करवा रहा है, ये बात सामने आते ही राजनेताओं के कान खड़े होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या संघ राजनीतिक सर्वे करवा रहा है, ये बात अलग हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो संघ की तरफ से कहा गया है कि संघ सामाजिक सर्वे करवा रहा है, और दो छोटे छोटे उदाहरण संघ के माध्यम से दिए गए कि किस प्रकार के सर्वे संघ करवा रहा है। यदि उन दो उदाहरणों को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी सजग होना पड़ेगा। संघ ने जो सामाजिक सर्वेक्षणों के उदाहरण दिए हैं, उसमें एक उदाहरण दिया है जयपुर के निकट सांगानेर का। सांगानेर के संदर्भ में संघ का कहना है कि वहाँ एक प्रौढ़ व्यवसायी शाखा है, और जहाँ वो शाखा लगती है वहाँ पर सीवर लाइन की परेशानी के कारण आए दिन वहाँ के नागरिक झगड़ा किया करते थे। संघ का कहना है कि वहाँ इस शाखा के माध्यम से 12 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन डलवाने का कार्य स्वयंसेवकों के माध्यम से किया गया, और इसमें संघ का ये भी कहना है कि इसमें खर्चा केवल आया 2 करोड़ रुपए। लेकिन यदि सरकारी तौर पर ये काम होता तो कहा जा रहा है कि लगभग 12 करोड़ रुपए का खर्चा इस काम में आता। ये एक महत्वपूर्ण बात है, और जो मैं कह रहा था कि संघ के इस सर्वे से राजनेताओं को, खास तौर पर पार्षदों को सजग होने की आवश्यकता है। सजग होने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जब हम सामाजिक सर्वे की बात करते हैं, सामाजिक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सामाजिक सक्रियता की बात करते हैं, उसमें जब संघ के कार्यकर्ता स्वयं शामिल होकर काम करने लगते हैं तो सब जानते हैं संघ की एक प्रामाणिकता है। जहां 12 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है, वो काम केवल 2 करोड़ रुपए में हो रहा है। आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि बीच का जो 10 करोड़ रुपए का हेर फेर इधर उधर जो होता है, उस 10 करोड़ रुपए का उपयोग भी समाज के उत्थान के लिए हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है। निश्चित रूप से पार्षदों को सावधान रहने की इसलिए भी आवश्यकता है कि पार्षद जिस तरीके से जनसंपर्क करते हैं, अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, यदि ये ही काम अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के मुख्य शिक्षक कार्यवाह, नगर कार्यवाह करने लगेंगे, तो फिर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि दो धाराएं समानांतर रूप से चलने तो नहीं लगेंगी। कहीं पार्षदों को ये भय तो नहीं सताएगा कि हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में कहीं किसी शाखा के मुख्य शिक्षक और कार्यवाह तो नहीं होने वाले हैं। राजनीति का अपना एक ग्लैमर है, और उस ग्लैमर से यूँ तो कहा जाता है कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो अछूते रहते हैं, लेकिन बदलता दौर है, कितने अछूते रहते हैं ये अलग विषय है। साथ ही दूसरा उदाहरण दिया गया जोधपुर का। जोधपुर महानगर में महामंदिर नगर की एक व्यवसायी शाखा, परमवीर मेजर शैतान सिंह शाखा के संदर्भ में ये उदाहरण दिया गया कि उस क्षेत्र में 2 जातियों में कुछ आपस में वैमनस्यता की बात थी, कुछ आपस में टकराहट की बात थी। इस शाखा के स्वयंसेवक बैठते हैं दोनों जातियों के प्रमुख लोगों के साथ, और उनकी जो समस्या थी उसका निराकरण करवाते हैं।
कहा जाता है कि वहाँ उनके झगड़े का जो निपटारा करवाया उसके बाद में सब ठीक प्रकार से शांति है। ये दो उदाहरण अपने आप में समझने को बहुत बड़ी बात कहते हैं। एक तरफ सामाजिक सर्वेक्षण की बात, अर्थात स्वयंसेवक, मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, नगर कार्यवाह अब केवल शाखा तक सीमित रहने वाला नहीं है। वो केवल अब इस बात की चिंता करने वाला नहीं है कि उसकी शाखा में कितनी संख्या आई, उसके गण शिक्षक किस प्रकार से काम कर रहे हैं, घटनाएं क्या कर रहे हैं। वो अपने आसपास की परिस्थितियों पर, आप अपने आसपास की गतिविधियों पर भी नज़र रखने वाला है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके के काम पार्षद करवाते हैं, जिस तरीके की समस्या उनके क्षेत्र की है, उन समस्याओं के निराकरण को लेकर भी संघ काम करने लगा है। सवाल खड़ा यहाँ ये भी हो सकता है कि जिस सांगानेर की, जिस बस्ती की बात हो रही है जहाँ सीवर लाइन की ये समस्या थी, वो संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से उसका निराकरण होता है, तो उस जगह का पार्षद वो क्या कर रहा था? जो काम पार्षद को करना चाहिए वो काम यदि संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पर आकर कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में स्थितियां बदलने वाली हैं? जोधपुर में जिस शाखा क्षेत्र की बात हो रही है, जहां सामाजिक वैमनस्यता की बात बताई जा रही है, यदि वहां पर संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, अभिनंदनीय है। लेकिन वहां के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। अपनी अकाउंटेबिलिटी उनको सिद्ध करनी पड़ेगी, अपनी प्रामाणिकता और साथ ही अपनी सक्रियता को लेकर भी उन्हें थोड़ा सजग होना पड़ेगा। इस विषय में संघ जिस तरीके से व्यक्ति निर्माण के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में सर्वे के क्षेत्र में आ रहा है, संघ जिस तरीके से सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए आगे आ रहा है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।